पानी बिहार में खुली तभी कोई के कोई वोट ना का ना दे सकले कोई हो बड़ो का छोटो हो कोई के करे चाची प्रणाम दादी प्रणाम बउआ प्रणाम अब वोट लेला के बाद में हम तू के ये तो लीला हो कले इस सब क्यों बोले के का वोट करम आपको हमके देवे के बाद जौन सुराज काहे का है नीतीश कुमार का कोई लेगा 400 से बढ़ा के 1100 हो गई पेंशन 11 वोटवा का दाम आयल बात यार वोट मिली अब वोटवा में लोग मिलके जनता भी यहाँ की कह रही है कि इस बार जनसुराज की सरकार जौन सुराज आएगी तो प्रथम प्राथमिकता बिहार में क्या रहेगा विकास के लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था होगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र में कुछ ऐसे रोड है जहाँ रोड की स्थिति जर्जर है, लेकिन जब आप विधायक है लेकिन यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं बच रही, यहाँ लोग बेरोजगार है, लोग पलायन कर रहा है दूसरे स्टेट में क्यों? दिल्ली बम्बे कलकत्ता लोग जा रहा है। अब वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब जो है उधर जो है गुजरात की तरफ जो है लोग जो है बैठा बिहार का सबसे अच्छा विकल्प कौन हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण अंतर्गत मधुबनी में हमारी उपस्थिति है और बिहार में चुनाव है। जब चुनाव आते हैं तो वादे किए जाते हैं विकास के मुद्दा पे। हालांकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो प्रतिनिधि आते हैं तो विकास के मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में विकास क्या धरातल पे होती है, यहाँ के लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनाव आते हैं तो प्रतिनिधि आते हैं तो विकास के मुद्दा को लेकर आते हैं। कुछ आप कह रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ जो है स्टेट की बात है जी। यहाँ जो है सबसे नंबर 1 में कि अभी प्रशांत कुमार जो है प्रशांत कुमार जौन सुराज पार्टी जी, इनका जो है बिहेव जो है पहले से रहा है, इन्हीं के अधीन में जो है लोग सरकार बनाया है जी। अभी जो है यहाँ पर जो है विधायक है प्रमोद कुमार बीजेपी से, तो उनका जो है कोई क्रियाकलाप नहीं है, इसलिए जो है हम लोग जो है सीधे चुन ले रहे हैं जनसुराज पार्टी को। हाँ, कि स्वच्छ है, अभी जनसुराज बेहतर है। हाँ, बेहतर है। हाँ, इसलिए कि दोनों जो है आरजेडी और बीजेपी यहाँ से क्षेत्रीय पार्टी में कह रहे हैं, ये सही नहीं है। नीतीश कुमार तो 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया। तो 400 बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? वो वृद्धा पेंशन जो है पहले ही बढ़ा हुआ था, झूठों के अब नया पर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इससे? आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल 20 साल से लगातार है, तो 20 साल में नीतीश कुमार ने 400 से बढ़ाकर 1100 क्यों नहीं किया? अब देखिए, अब वही बतलाएंगे क्यों नहीं किए। अब हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का जब मन है नया कोई पार्टी आवे, उसको जो है हम लोग उसका। आपको क्या लग रहा है कि जौन सुराज आएगा तो बेहतर विकास का? हाँ, जरूर बेहतर विकास का काम होगा जी। आप कौन सी विकास आप लोग चाहते हैं कि बिहार में विकास हो? अब देख लीजिए, यहाँ जो है विकास जो है बहुत कुछ हुआ है। रोड बन गया, जहाँ पूरा पाँख खेल कर हम लोग आ रहे थे, आज जो है ये पूरा जो है ढला गया, इससे हम लोग खुश हैं। बिजली आ गया, इससे खुश हैं। लेकिन यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं बच रही, यहाँ लोग बेरोजगार है, लोग पलायन कर रहा है दूसरे स्टेट में क्यों? दिल्ली बम्बे कलकत्ता लोग जा रहा है। अब वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब जो है उधर जो है गुजरात की तरफ जो है लोग जो है बैठा। बिहार का सबसे अच्छा विकल्प कौन हो सकता है? यहाँ जो है अच्छा जो है फसल और उसके बाद फैक्ट्री, 2 होना चाहिए। कौन आएगा तो होगा? जनसुराज पार्टी की तरफ से होगा, हम देख रहे हैं। हाँ, देखिए लोगों का आवाज जो है पहले से हम जान रहे हैं। जहाँ ये काम करते हैं, इनके अधीन में जो काम नहीं करता है, इनके हिसाब से काम नहीं, विचारधारा से नहीं चलता है, इसलिए बिल्कुल अलग हो गए हैं। मोदी जी को लेकर क्या कहिएगा? मोदी जी अच्छे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो सरकार जो है अच्छी चल रही है। आपके ख्याल से बिहार में जौन सुराज होना चाहिए? और सेंट्रल में मोदी की सरकार। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बिहार में कौन बेहतर होगा मुख्यमंत्री? जनसुराज भैया। जनसुराज? हाँ, क्यों? इनसे लाभ है, मेन भाई इनको पार्टी से ही निकले हुए हैं लोग, मोदी सरकार भी इनके इसी सहमत से निकले हुए हैं। देखिए, लोगों के प्रति लग रहा है कि जौन सुराज आएंगे तो बेहतर विकास के काम होगी। यहाँ के संभावित लोग यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से आखिर जौन सुराज पार्टी के उम्मीदवार कौन हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ चल रहा था, तो हम ग्राउंड पे यहाँ पे विभा शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मैम, सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई है। नमस्कार। लोग जानना चाह रहे हैं कि जन सुराज पार्टी को आपने चुना है, क्यों? इसलिए चुना है कि जो इन्होंने वादा किए हैं कि रोजी रोजगार
रोजगार, पलायन, शिक्षा, सारी व्यवस्था ठीक करेंगे तो हम लोग भी आशा लगा कर इन पे है कि जो नहीं, ये कम से कम पलायन रुकेगा। आज बिहारी शब्द गाली बन गया, जहाँ भी जाता है तो कुछ ना कुछ लोग अब शब्द बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि बिहार में ही रोजी रोजगार देंगे। आप इतना सारे पार्टियां हैं, लेकिन अन्य पार्टियों को नहीं चुनते हुए जन स्वराज को आपने क्यों चुना? इसलिए चुने कि ये लोग कुछ नहीं किया। इतना दिन से देखते आए कि कोई रोजगार का यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं हुआ। ये तो कम से कम रोजी रोजगार के लिए ही बात कर रहे हैं ना, व्यवस्था परिवर्तन का बात कर रहे हैं। तो हम लोग सारे लोग मिलके, जनता भी यहाँ की कह रही है कि इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी। जन स्वराज आएगी तो प्रथम प्राथमिकता बिहार में क्या रहेगा विकास के लिए? विकास के लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था होगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र में कुछ ऐसे रोड है जहाँ रोड की स्थिति जर्जर है, लेकिन जब आप विधायक बनेंगे यहाँ इस क्षेत्र से तो आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो रोजगार के बारे में हम लोग सोचेंगे कि पलायन बंद हो। हाँ, पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा हो जी। क्योंकि देखिए, ये बच्चे लोग को देख लीजिए, शिक्षा एकदम नहीं है। और वो तो कह रहे हैं कि जब 5 चीज हमारे मतलब सरकार के तरफ से एकदम गारंटी कार्ड बन रहा है। गारंटी कार्ड है। कौन कौन सी 5 चीजें हैं जो जनता के बीच उतरेगी? 5 चीज आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले है कि बिहार में रोजी रोजगार की गारंटी 12,000। उसके बाद है बुजुर्गों का पेंशन 2,000 हो जाएगा जी। उसके बाद है महिलाओं का 5 लाख का लोन है 4% पे। बाकी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है जी। मतलब 4% इन लोगों को लगेगा। और बाकी जो अगर सब लोन तो सस्ता तो है नहीं, लेकिन पब्लिक को नहीं लगेगा। पब्लिक को 4% लगेगा, बाकी सरकार व्यवस्था करेगी, ठीक है जी। उसके बाद है 15 साल के हर गरीब बच्चा का शिक्षा का व्यवस्था सरकार की तरफ से, जन स्वराज की तरफ से, कि जहाँ पढ़ाई होगी वहीं से बेरोजगारी दूर होगी। शिक्षा नहीं है, इसीलिए लोग इतना बेरोजगार होकर बैठ गए हैं। तो पढ़ाई का हम लोग का मेन मुद्दा है, पढ़ाई और रोजगार। प्रशांत जी का है कि पलायन बंद हो, बस। आप मोतिहारी में प्लान की अगर बात कही जा रही है तो आप कैसे रुक पाइएगा यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ होगा वो व्यवस्था, हमारी सरकार को आने दीजिए। इस क्षेत्र में अभी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ रोड की स्थिति जर्जर है। आपके जब रोड तो बन ही जाएगा, रोड में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रोड अभी स्वास्थ्य भी बहुत सारा ऐसे जगह है जहाँ पे लोग का स्थिति बदहाल है, एकदम बदहाल है। अब देखिए, क्या कीजिएगा उस हम बहुत काम करेंगे। अगर हम आते हैं तो बहुत हमारी सरकार ही काम करने के लिए आई है, बस। सारी व्यवस्था चेंज हो जाएगी, आपको नया बिहार मिलेगा। स्कूल का भी स्थिति अभी जर्जर है, सब चीज कह दिए ना। सरकार बनने दीजिए, उसके बाद बिहार की स्थिति देखिएगा। युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगा, सब एकदम। देखिए, सब के लिए लोन का है कि एकदम सस्ता लोन मिलने के लिए तैयार है। ये कोई बड़ी चीज उपलब्धि लेकर प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं कि युवाओं के लिए जो लोन का जो बात कही जा रही है कि आर्थिक मदद हम लोग करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। हाँ। तो इस मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से लोगों के प्रति आपका प्रथम प्राथमिकता जो लोग पूछ रहे हैं, तो आपका किस पहल पे काम करेंगे आप? देखिए, पहले तो पढ़ाई का सुधार एकदम निश्चित होगा जी। कि अगर कोई भी अगर चाह रहे हैं कि बच्चा को पढ़ाई लिखाएं तो उनका व्यवस्था हम लोग एकदम सरकार की तरफ से हो रहा है। किसान का भी हो रहा है कि जो 2,500 तक का मनरेगा के थ्रू उसको पेमेंट किया जाएगा। तो हर काम के लिए हर चीज नया व्यवस्था होने जा रहा है। आर्थिक मदद की अगर बात की जाए एक विधायक होने के नाते, तो उसको आप किस एंगल से देखिएगा पब्लिक को लेकर? अच्छे, तब अभी विधायक बन जाने दीजिए, उसके बाद आपको आपके लेकर बहुत सारे ऐसे लोग जागरूक हैं कि विभा शर्मा जी आ रहे हैं, क्योंकि आप इसके पहले भी लोगों को अपना सेवा दे चुके हैं। ठीक है, पहले बनने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। अभी कैमरा के पास हमको ढीलने का आदत नहीं है। नहीं, अभी सरकार मेरा बन जाए, उसके बाद जो काम होगा आप लोग महोदय लोग देखिएगा कि किस तरह मेरा सरकार जन स्वराज पार्टी जनता का सुंदर राज होने जा रहा है। जन स्वराज ऐसे उभर के आ रहा है कि लग रहा है कि एकदम तूफान है बिहार में, एकदम। ये तो आप मानिए, उस दिन कोटवा क्रांतिकारी से भी आगे। हाँ, ये दूसरा गांधी के रूप में आए हैं प्रशांत जी। हाँ, कोई ना कोई जब बदहाली होता है ना तो कोई ना कोई अवतरित पुरुष आते हैं, वही प्रशांत जी हम लोग के लिए। आपको लग रहा है कि राम अवतार में आए हैं? हाँ, एकदम आए हैं। गांधी जी का दूसरा रूप। गांधी जी अकेला आजाद करा दिए, इसी तरह प्रशांत जी पूरे बिहार को आजाद कराएंगे, भ्रष्टाचार से, सब चीज से। देखिए, मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक उम्मीदवार हैं, लेकिन ग्राउंड पे हम लोग आए हुए हैं, महिलाओं से जानने का प्रयास करते हैं। चाची, बिहार में चुनाव बैठे, चुनाव आवले तो वोट के लिए सबके हुआ बोले केकरा के वोट करम? अब की देवे के बाद जौन स्वराज के जी का है
का है नीतीश कुमार का कोइले बा 400 से बढ़ा के 1100 हो गई पेंशन। 1100 वोटवा का दामू आयल बा त जहाँ वोट मिली अब वोटवा मिल जाए बस फिर औंठा देखा दी। राशन तो फ्री मिलता है। फिर उहे न बातवा कहता नहीं जे राशनवा मिलता चाहे कुछ भी होता नु तब वोटवा का लालच पा वोट के लालच। हाँ वोटवा ना रहित नु तो कोई मुते ना आवेला कोई के दूर अपना ना कुछ कहे आवेला लो। देखिए नीतीश कुमार जी आपका जो शासनकाल के बेखूबी से लोग जान रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो वादे करते हैं, लेकिन ऐसे वादे जब 20 साल में आप पूरा नहीं कर पाए तो आप पूरा चुनाव को लेकर आप अच्छा चाची से हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। बिहार में चुनाव वाले चाची तो लोग वोट मांगे आवेला। अभी केकरा के वोट करम हुआ बिहार में चुनाव बैठे। देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं के का लगा था केकरा के वोट करम। देखिए ग्राउंड पे हम लोग इसलिए आए हैं कि लोगों की राय हम लोग जान रहे हैं और थोड़ा सा चाचा से हम लोग बात कर लेते हैं। चाची बिहार में चुनाव बैठे जब भी वोट आवले तो लोग वोट मांगे आवेला का कम केकरा के वोट दिया सब लोग देते हैं दे जौन सुराज के। अब का जाने जॉन सुराज के वोट दे हम नीतीश कुमार हमनी कुछ नहीं करले ना दे पेंशन होई साथ ना दे पा अब जहाँ दिल तहाँ दे हम का जाने हम पढ़ले लिखले बानी। हाँ लेकिन यहाँ के जे भी लोग बा जहाँ दी वहाँ दे हम। हाँ 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 देखिए जौन सुराज के प्रति लोगों में जो है नया क्या इधर आओ युवाओं के प्रति यहाँ के जो भी महिलाएं हैं आप भी कुछ कहना चाहती हैं। आप देखिए जौन सुराज को लेकर यहाँ पे लोग अपना राय रख रहे थे कि अगर जौन सुराज आएगा तो बेहतर विकास होगा। कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। जब वोट आवले तो लोग कहले चाची का कम वोट के समय में लोग आवेला। हाँ दारू बंद ना होई त कथी ला वोट दिया कथी करी हो दारू तो बंद हो जाके चाहिए नहीं आ जल मधुबनी में दारू बंद होई ना तारे केहू के वोट हम ना दे हम। जौन सुराज तो बहुत बेहतर पार्टी उभर के बिहार में दारुआ बंद कर देस। नीतीश कुमार अगर केहू वही में शुरू रहे सब लोग वही हैं बिहार के। दारू तो बंद बाटे डिलीवरी चलता ना दारू चालू कर दे आई सरकार आई तो चालू हो जाएगी कम से कम खराब पी के तो ना मरी। हाँ आप बोलिए ना 100 रुपए का दारू लोग 500। हाँ तब जब आप तो बोल रही हैं कि आई तो बेहतर हुई बेहतर की आई तो हुई। देखिए लोग जान रहे हैं कि दारू महिलाओं के लिए बड़ी समस्या है। जब बिहार में लेकिन कंपनी बिहार में खुली तभी कोई वोट नाता ना दे सकले कोई हो बड़ों का छोटो हो कोई के कहले चाची प्रणाम दादी प्रणाम बउआ प्रणाम अब वोट लेला के बाद में हम तू के ये तो लीला हो कहले गरीबों का मार देता बच्चा बस होशियार आदमी रहता वो बहाली हो जाता। देखिए लोग अपना राय रख रहे हैं क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो प्रतिनिधि आते हैं तो विकास के मुद्दा को लेकर आते हैं। हालांकि जौन सुराज के प्रति यहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया तो लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो और तमाम ऐसे विकास के मुद्दा है। बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में शराब बंद होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद जय भारत। सुराज के जो भी वादे हैं वादे के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो जान नहीं रहे हैं कि जन सुराज आएंगे तो कौन कौन सी योजना लेकर आएंगे और ग्राउंड पे कौन कौन सी ऐसे काम होंगे जनता के हित में। एक भाई साहब है उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जन सुराज के बारे में आपको क्या जानकारी है थोड़ा सा बताइएगा। जन सुराज के बारे में हमें यह जानकारी है कि जन सुराज एक नई पार्टी है जी और उसका मेन मोटो है कि हमें बिहार में बदलाव करना है। बिहार में जैसे कि लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं और उनको यहाँ रोजगार नहीं है, वो पलायन कर रहे हैं। 10,000 12,000 रुपए के लिए वो मुंबई जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, वहाँ से गाली सुन रहे हैं, मार खा रहे हैं। जिस तरह मुंबई में गाली दिया जा रहा है कि आप मराठी बोलिए, ये सारा चीज़ है। तो सभी लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो क्योंकि 20 साल हम लोगों ने नीतीश जी को बदलाव लोग किस मुद्दा पे बदलाव करेंगे। मेन मुद्दा लोगों का है कि पहले हमें रोजगार चाहिए। रोजगार इसलिए क्योंकि हम 10-12 हज़ार के लिए हम बिहार से बाहर जा रहे हैं। किस फील्ड में रोजगार की आप बात बता रहे हैं। रोजगार अब तो हर फील्ड में रोजगार, जैसे कि पलायन रोकने का एक बहुत बड़ी समस्या है जी। लोगों की समस्या रोड का होता है, लोगों की समस्या रोजगार को देखते हुए लोग पढ़ने के बावजूद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे बताइए जो जनता समझ सके आपकी बातों को। देखिए मेन है कि इसमें पलायन हमारा क्यों हो रहा है। गेहूँ मक्का छोड़ करके अगर वो नगदी फसल तेलहन हो गया, दलहन हो गया, ईख हो गया, इस टाइप का अगर वो खेती करते हैं तो उनको प्रति माह मतलब 2500 रुपया उस किसान को दिया जाएगा। तो सीधा बात है कि प्रति मतलब परिवार
20 से 25 हज़ार रुपये का फायदा उनको मिलेगा जैसे जन स्वराज की सरकार आएगी तो। जी आप क्या कह रही थी मोदी सरकार के बारे में रुआ नाराज बनी, क्या नाराज बनी मोदी सरकार के बारे में? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। देखिए लोग अपना बात रख रहे थे। वोट लेवे आता है लोग सब कोई के वोट पकड़ता है, वोट ले लेता है, ओकरा बाद में कोई कुछ भी नहीं कोई के करता है। सीधा कहता है कि हमारे बाहर में करेंगे, कंपनी खोलेंगे, तो बिहार के लोग जाएंगे बाहर में, तो बिहार में गाड़ी सुनेंगे, लात सुनेंगे, ओकरा बाद काम करेंगे। तो वोट दिले हम लोग वोट दिले, दीदी लोग बहन लोग कहता है, गोर पर गिरता है लोग किसी गोल पर वोट दे लेवे आता है तो लोग से गिरता है, उसका अथी हित प्रेम गिरता है। मोदी जी बोलता है से हम देंगे, ये करेंगे, 4 किलो राशन में सब कोई खा लेगा। फ्री राशन कर दो, फ्री राशन कहले कि 4 किलो राशन में के खाएगा, नहीं खा पाएगा। माने कंपनी हमरा चाहिए, बिहार में कंपनी चाहिए, लेडीज काम करेगा तब तो बाल बच्चा को पालेगा। कंपनी खुलते नहीं है, ओकरा बाद में स्कूल में पैसा नहीं बच्चा लोग के मिलता है, तो क्या करेगा बच्चा लोग? पढ़ेगा वो तो भाग चलेगा जहीं तहीं। बच्चा का टाइम से नहीं पढ़ाता है, बच्चा तो इधर उधर करता है। मैडम है चाहे सर है पढ़ाने वाला है, वो तो यहाँ वहाँ भाग जाता है, कोई तो कुछ भी नहीं करता है, कोई तो कुछ भी नहीं करता है। लेडीज है 10 रुपया सोनी से बाल बच्चा गुजर कटा रहे, किसका विश्वास पर वोट देंगे हम? किसका विश्वास पर कथी करेंगे? विश्वास करते करते तो विश्वास उठा गया है, तो किसका पर विश्वास करेंगे हम? मोदी जी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा मोर राशन देके भुतला रहा है लेडीज लोग के। मोदी जी तो खाली गुजरात में फैक्ट्री लगे क्या कहूँ, तब फैक्ट्री लगले बना तो गुजरात में लगले बना। हम लोग का तो बाहर जाता है गर्जियन, घर पर तो नहीं कोई काम है, आता है हाथ गोड़ तोड़ के बढ़ जाता है, यहाँ पर तो कोई काम नहीं है। जन सूरज आएगा तो कितना तो जन सूरज आएंगे, उसका वोट देंगे, लेकिन हम लोग को लाभ चाहिए। हाँ, लाभ नहीं देंगे तो अब की वोट उनका देंगे, एक बाद से 5 साल में अपने था लग जाएगा, से का देगा नहीं देगा तो अपने था लग जाएगा। नया पार्टी है, उसका तो हम वोट देंगे, जन सूरज। हाँ देंगे वोट। हाँ।